क्या आप भी ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स का यूज़ करते हैं? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये बेटिंग ऐप्स आपको कंगाल कर सकती है। जी हाँ, अक्सर ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स को लेकर शिकायतें सामने आती रहती हैं, जिस वजह से इन्हें बैन करने की मांग उठती रहती है। अब इन बेटिंग ऐप्स को लेकर सरकार भी सख्त हो गई है और इस पर एक्शन लेते हुए 20 अगस्त को लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 नाम से बिल पेश किया, जिसका मकसद इन ऑनलाइन गेमिंग को कंट्रोल करना और रियल मनी गेम्स पर रोक लगाना है, जिनमें पैसे दांव पर लगाकर जीतने का मौका मिलता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ड्रीम 11 विंजो माई 11 सर्कल जैसे बता दें कि 20 अगस्त यानी बुधवार को लोकसभा में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लाया गया, जिसका मकसद ऑनलाइन गेमिंग को कंट्रोल करना और कुछ गेम्स पर पूरी तरह से बैन लगाना है। इस बिल के तहत उन गेम्स पर भी बैन लगेगा जो रियल मनी गेम्स हैं, जिनमें पैसे दांव पर लगाकर जीतने का मौका मिलता है। अगर यह बिल कानून में तब्दील होता है तो ऐसे गेम्स पर पाबंदी लग जाएगी जिनमें आपको पैसे लगाने होते हैं। यदि किसी भी बैटिंग ऐप्स के द्वारा इस बिल के नियमों को तोड़ा गया तो ऐसे गेम्स की सर्विस देने वालों को 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ का जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। इसके अलावा यदि कोई ऐसे गेम्स का प्रमोशन करता है या इनका ऐड करता है तो उसे 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लोकसभा में पेश किए गए बिल के तहत उन सभी ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स पर गाज गिर सकती है जिनमें लोग पैसे जीतते हैं। इसमें ड्रीम 11 विंजो, MPL, माई 11 सर्कल, 99 गेम और गेम्स क्राफ्ट जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम्स शामिल है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये सभी ऑनलाइन गेम्स बैन होंगे या नहीं, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि इन गेम्स पर गाज गिर सकती है। बिल का प्रभाव केवल उन्हीं गेम्स पर पड़ेगा जो रियल मनी गेम्स है, जिनको खेलने के लिए लोगों को द्वारा पैसे लगाने पड़ते हैं। बता दें कि ऐसे गेम्स को एक तरह से सट्टा लगाना भी कहा जा सकता है। मोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का असर BTMI, GTA और फ्री फायर जैसे बैटल रॉयल गेम्स पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये गेम्स ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, जहां खिलाड़ी अपनी स्किल का यूज़ करते हैं, ना कि पैसे लगाकर खेलते हैं। इन गेम्स की कमाई प्रमोशनल एड्स जैसे कॉस्मेटिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से होती है, पैसे की सट्टेबाजी से नहीं। बिल में एक नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन बनाने की बात है। ये कमीशन ही गेम्स को लाइसेंस देगा और तय करेगा कि कौन सा गेम किस कैटेगरी में रहेगा। इस कमीशन का उद्देश्य रहेगा कि यह ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के लिए नियम बनाएं और इनका पालन करवाएं। गौरतलब है कि इस कमीशन के जरिए सरकार का मकसद ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है और गैमलिंग बेस्ड गेम्स पर रोक लगाना है।